सासू माँ, दादी सास ने आपका नामकरण भी किया होगा ना। प्रियंका तुम तैयार हो गई? अनुराग ने आवाज दी। हाँ बस तैयार ही हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, प्रियंका ने पति अनुराग से कहा और थोड़ी ही देर में दोनों बाजार के लिए निकल गए। जब से महारानी ब्याह कर आई है, अनुराग पर ऐसे डोरे डाल बैठी है कि उसको तो कोई और घर में नजर ही नहीं आता। बस प्रियंका ही प्रियंका जपता फिरता है सुबह शाम। प्रियंका की सास ने अपनी बेटी पूनम से कहा, अरे माँ, आपका भी जवाब नहीं है, आप क्यों नहीं समझ पा रही है इतनी सी बात की भाभी और भैया मेरे ही कारण तो दौड़ भाग में लगे हैं। मेरी शादी में हर एक व्यवस्था सही रहे, इसी चक्कर में तो दोनों बाजार के 100 चक्कर लगा रहे हैं। भाभी पढ़ी लिखी है, जॉब वाली है, गणित की टीचर है, कहाँ पर क्या और कितना पैसा लगाना है या देना है, इसका हिसाब लगाने में भैया को बखूबी सहयोग मिलेगा ना। आप ये महारानी की जगह समझदार बहू बोलिए भाभी को, ये नाम ज्यादा खपता है उन पर, पूनम ने कहा। थोड़ी देर में प्रियंका और अनुराग लौट आए और अनुराग ने माँ से कहा, लगभग सभी काम निपट ही गए हैं पूनम की शादी को लेकर। अब एक दिन आप और पूनम भी चलिएगा, ज्वेलरी का भी काम निपटा लेंगे। उधर प्रियंका ने पूनम से कहा, फिर कपड़ों का भी काम है बाजार से, तो एक दिन हम सब जाकर ज्वेलरी का काम निपटा लेते हैं, फिर मैं और तुम जाकर कपड़ों की शॉपिंग कर लेंगे। हाँ भाभी, आप और भैया भी थक ही जाते हैं ना, ऑफिस भी और घर भी संभाल रहे हैं आप दोनों। पापा होते तो आप पर थोड़ा कम जिम्मेदारी होती, पूनम भाभी से बोली। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ पूनम, मेरी छोटी बहन समान हो तुम, जितना ज़्यादा बेहतर कर सकूँगी करूँगी तुम्हारे लिए हमेशा ही। और एक ही नंद है मेरी, उसके लिए भी इतना ना करूँ तो फिर भाभी भी किस बात की। शाम की चाय बनाकर पूनम भाभी के कमरे में चाय लेकर आए। भाभी, माँ और भैया बाहर बात कर रहे हैं तो मैं आपकी और मेरी चाय यहाँ ले आई, ये लीजिए अपनी चाय। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी भाभी, हो सकता है यही किस्सा कल मेरे साथ भी हो, तो जो गलत है उसे कम से कम यहाँ तो आपके लिए सह नहीं सकती मैं, और वो भी जब मेरी खुशनसीबी से अच्छी भाभी मिली मुझे। आपकी सास मतलब मेरी माँ आपके तरह तरह के नाम रखा करती है आपके पीठ पीछे, जो मुझे सुनना गवारा नहीं हो। पता है भाभी, पूनम ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, ये कोई नई बात नहीं है पूनम, ऐसा तो कई बहुओं के साथ होता होगा, छोड़ो ना, बहुत छोटी बात है ये। आई एम डूइंग माई बेस्ट। और इसके बाद भी अगर माँ मुझे महारानी, देवी जी, जादूगरनी जी, हूर की परी जैसे नाम से पुकारती है, प्रियंका नाम से नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इन नामकरण से। हाँ, दिल दुखता अगर तुम और तुम्हारे भैया भी मुझे नहीं समझ पाते या उनकी ही तरह नाखुश रहते मेरे काम से, मेरे अच्छाई से। जब सास नाखुश हो मगर नंद और पति का साथ और प्यार एक पत्नी और भाभी के हिस्से में आता है ना पूनम, तो वो जो गुस्सा सास के व्यवहार को देखकर बहू के मन में आया करता है ना, वो छूमंतर हो जाता है। क्योंकि पूनम 5 उंगलियां कभी समान नहीं होती, लेकिन क्या किसी उंगली के असमान होने से उसे हाथ से अलग कर देते हम। उसी तरह मेरे लिए अनुराग और तुम्हारा लगाव बहुत मायने रखता है। मम्मी जी वो करे वो बोले जो उनको सुकून दे, वो बस खुश रहनी चाहिए, ये ही बहुत है। प्रियंका ने पूनम को प्यार से जवाब दिया, बस यही तो बात है, यही तो खूबी है आप में भाभी की। मैं सोच रही थी कि आप माँ से कुछ इस तरह से सवाल कर देंगी कि दादी सास ने भी तो कोई नाम रखा होगा आपका, मगर आपने तो मेरे मन की कल्पनाशीलता को अपनी अच्छाई से खत्म कर दिया, वो भी खूबसूरत सोच से। सच भाभी, मुझे भी आप जैसा ही रहना है अपने ससुराल जाके। मुझे आपसे वो सीखने को मिला जो माँ से ना सीखा कभी। पूनम ने भाभी का हाथ थाम कर अपने सिर पर रख लिया। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।